अपनी गंदम बेचने आए हुए किसानों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो आड़ती हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस साल जो गंदम के काश्तकार हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं। काश्तकार के बहुत बुरे हालात हैं, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। किसान कितने बचता है, सब दिमाग आ गई है, साड़ी खाना खा गई है। 2400 पे खरीदारी की। फ्लोर मिल और फीड मिल ने हमें कहा जी 2200 2250 का रेट है। उन्होंने किसान को बर्बाद नहीं किया बल्कि दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को मारा है। हमने ये सिर्फ गंदम आटा तो नहीं खाना, इसके अलावा और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है सारी गंदम तो पई है उन्हें बढ़ेंदा कोई नहीं हो। किसी पैकेज की नहीं लोड़ हैगी, सानू अनाउंस करो, रेट अनाउंस करो, कम से कम 4000 रुपया सानू चाहिए। ते अस्सी ते अगले साल 50 एकड़ लावांगे ज्यादा से ज्यादा। जेड़ा के जिमीदार नूं तबाह करना है, रोटी सस्ती करनी और कोई चीज़ नहीं है मोहतरमा कर सकती। आपके पास गंदम का ख़रीदार नहीं है, आपके पास अब नई कपास की फसल लगाने के लिए वसाइल नहीं है, तो मुझे बताएं किसान कहाँ पे जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त पंजाब में गंदम की काश्त के हवाले से भी, उसकी कीमत के हवाले से, उसकी ख़रीदो फरोख्त के हवाले से एक बहुत बड़ा बहरान मौजूद है। और ये बहरान ना सिर्फ सियासी है बल्कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुआशी बहरान भी है। लेकिन न जाने क्यों हमारी हुकूमतें जो हैं, खा वफाकी हुकूमत हो, खा पंजाब हुकूमत हो, वो इस किसानों के बहरान की शिद्दत को अभी तक महसूस नहीं कर पा रही। और उनके जो वज़रा और मामलीन ख़ुसूसी हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो किसानों के दिल के ऊपर मरहम रखने की बजाय उनको मज़ीद परेशान, मायूस और इश्ताल पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हम खानेवाल में एक गाँव में मौजूद हैं जहाँ पर गंदम की कटाई जारी है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि हार्वेस्टर लगा हुआ है, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ हम किसानों से बात करके पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस वक्त जो उनको रेट मिल रहा है वो वाकई उनकी लागत को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और दूसरी बात हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से इस तरह के देहात में आकर कि जो हुकूमत पंजाब ने EWR सिस्टम किसानों के नाम पर शुरू किया है, क्या आज के दिन तक हुकूमत पंजाब का कोई नुमाइंदा, कोई सरकारी एहलकार इन जैसे गाँव में, इन जैसे देहातों में आया किसानों के पास? क्या किसी सरकारी एहलकार ने आके किसान को बताया है कि हमारी वज़ीर आला ने आपके लिए काम किया है? तो हम आज जो है ये सारे हक़ाइक़ जो हैं आपके सामने लेके आएंगे। हम गल्ला मंडी में भी जाएंगे, वहाँ जाकर आपकी आड़तियों से बात कराएंगे, वहाँ पर जो गंदम फरोख्त कर रहे होंगे उनसे बात कराएंगे। अभी तक रास्ते में आते आते हमने जिन किसानों से बात की है मुख्तलिफ खेतों में, उन सब का ये कहना है कि खेत के अंदर जो है किसान को जो कीमत मिल रही है वो 1900 रुपये से लेकर 2000 रुपये के दरमियान है खेत के अंदर से। अगर वो अपनी गंदम को पैक करके गल्ला मंडी में ले जाता है तो 2100 साढ़े 2100 रुपये वो कह रहे हैं कि हमें कम कीमत मिल रही है। और सबसे अहम बात जिस पर सबसे ज़्यादा किसानों में गुस्सा पाया जाता है कि वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहब ने कहा था कि किसान जो है वो बिला वजह रो रहा है, उसको अगर गंदम की कीमत कम मिल रही है तो उसको तूड़ी में 30 से 40 हज़ार रुपया जो है वो एकड़ का मिल रहा है। तो हम यहाँ किसानों से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे क्या वाकई गंदम के अलावा तूड़ी में इतनी आमदन है। तो चले आएँ हम बात करते हैं यहाँ किसानों से। तो हमारे साथ यहाँ पे महमूद बुखारी साहब मौजूद हैं, खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं खालिद खोखर साहब से बात करूँगा। खालिद साहब, आपने बेतहाशा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, मुलाकातें भी की हैं और बड़ी जज्बाती अंदाज में आपने जो है वो हुकूमत को जोड़ने की कोशिश की है। तो हमें ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताएँ कि इस वक्त गंदम का काश्तकार कहाँ पर खड़ा है और उसके असरात क्या मरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम के काश्तकार की ऑन एवरेज जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 33 से लेकर 3400 रुपये तक है। जो उसे इस वक्त फीड में रेट मिल रहा है वो 2100 साढ़े 2100 मिल रहा है। यानी कि नेट जो उसका लॉस है पर एकड़ वो 35 से 40 हज़ार रुपये उसे नुकसान हो रहा है, बजाय इसके कुछ उसको पैसे मिले। सूरत हाल ये है, गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें भी बेहतर होगी, काश्तकार के पास पैसे होंगे, आएंगे अगली फसलों पे खर्च कर सकेंगे। इसका सबूत यह है कि 2 साल पहले हमें अच्छा रेट मिला 3900, तो पिछले साल हमने एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 6.5। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो इस दफ़ा ग्रोथ 1.1 पे आ गई, यानी कि वो माइनस के बराबर बनती है। अगर हमारी ग्रोथ 3 से कम हो तो वो माइनस पे आती है और बिलियन ऑफ डॉलर का इस मईशत को नुकसान हुआ है। और यही हाल रहा तो अगले साल गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आ सकती है। हुकूमत ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रही है। अब ये ना हो कि 3-4 मिलियन की बजाय हमें 10 से 15 मिलियन टन बाहर से गंदम मंगवानी पड़े, जो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त काश्तकार के बहुत बुरे हालात हैं, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना ही वो बच्चों को की शादियां कर सकता है, ना अच्छे कपड़े उनको पहना सकता है। यानी उसके सिर्फ गंदम की वजह से 50% ट्रैक्टर की सेल कम हो गई। 10 लाख टन आपके पास यूरिया पड़ी है, जबकि ये नहीं कि फालतू को मंगवाइए, ये प्रोडक्शन ज़्यादा है, काश्तकार ने नहीं खरीदी। इस तरह DAP बची हुई है, नाइट्रोफास बची हुई है।
बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं हो रही। अगर काश्तकार खादों का इस्तेमाल सही नहीं करेगा तो पैदावार में कमी आएगी। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा आप कि आपके भी माशाल्लाह बहुत एक लंबा जायज़ा है, लंबी जद्दोजहद है, आप भी गंदम के हवाले से जो है वो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप मौजूदा सूरत हाल को, हुकूमत के इक़दामात को, ऐलानात को किस नज़र से देखते हैं? आप ये देखें कि हुकूमत जो है वो गैर संजीदा रवैया है, और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का, उनके साथ जो आसपास लोग हैं वो नाअक्बत अंदेश कहूँगा उनको, उन्होंने जो किसान को नहीं मारा, उन्होंने किसान को बर्बाद नहीं किया, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को मारा है, पाकिस्तान को बर्बाद किया है। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसान। हमें आप रेट दें, हमें लॉलीपॉप है, कभी आप जो है वो 15 अरब रुपए कहते हैं, वो 15 अरब रुपए अगर आप तकसीम करें तो वो तो चंद 100 रुपए भी जो है वो पर किसान के ऊपर नहीं आते, या पर मन के ऊपर नहीं आते। तो आपने ये फैसला करके आपने ये लिख दिया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है अब ज़राअत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ये समझ रही हैं कि शायद आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आप कहती हैं कि रोटी सस्ती हो, देखें रोटी सस्ती दें आप, मगर किसान को ज़िबा करके ना। किसान अपने खेत में या कमरे में बैठ के तो बात करता है, पर आज के दिन तक किसानों ने सड़क पर आकर बामानी एहतजाज नहीं किया जिसने हुकूमत को शह दी है। तो इस वाले सारे सिनेरियो है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत जो कह रही है 15 अरब रुपया, अगर ये 15 अरब रुपया तमाम काश्तकार पंजाब के काश्तकारों में तकसीम कर दिया जाए तो ये जो पंजाब की एवरेज हमारी टोटल पैदावार आती है कि 21-22 मिलियन टन, उसके हिसाब से ये बनता है कि 27 रुपये मन काश्तकार को ये पैसे वो मिलेंगे। अगर उसको फ़ी एकड़ लगाएं तो फ़ी एकड़ वो बनता है तकरीबन 900 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी बनती है। अगर आप फ़ी फैमिली लगाएं काश्तकारों, जो फैमिली जो 55 लाख फैमिलीज काश्तकार की रजिस्टर्ड हुकूमत के पास है, हालांकि इससे डबल है। आप यहाँ कतक लाइन आप गलत कह रहे हैं। सलमा भट्ट साहब ने कह दिया 2,500 किसान है, तो फिर आप इतने लाखों बात करें आप। लेकिन सलमा भट्ट साहबा ने अपने ख़ानदान में देखा है क्योंकि भट्ट फैमिली में कोई काश्तकार नहीं है, इसलिए उन्होंने फरमाया। तो अगर हम 55 लाख पे तकसीम करें तो फ़ी ख़ानदान जो ये सब्सिडी के पैसे बनते हैं वो 2700 रुपये फ़ी ख़ानदान बनता है, ना होने के बराबर है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से ये अपनी सब्सिडी वापस ले लें। हमें ये हमारे मुंह पे कालक ना मले, हमें ये सब्सिडी नहीं चाहिए, हम गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह। काश्तकार को जब पता ही नहीं है कि वो जाके स्टोर कर रहा है किस रेट पे कर रहा है, 70% उसको अगर पेमेंट होती है उसके अगेंस्ट बैंक से मिलते हैं, लोन मिलता है, तो वो किस रेट पे कर रहा है, उन्होंने रेट तो अनाउंस नहीं किया। फिर दूसरा ये भी गारंटी नहीं कि 4 माह बाद क्या रेट होगा। अगर हुकूमत इसी तरीके से 14 रुपये रोटी का लापती रहेगी, कहती रहेगी, तो फिर 4 महीने बाद रेट इससे कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। इसलिए काश्तकार बहुत परेशान है। काश्तकार स्टोर भी नहीं कर सकता। छोटे काश्तकार के पास वो सहूलतें नहीं है कि वो घर से गंदम उठा के ले जाए और जाके वहाँ पे उसके पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, उठा के लेके जा सकता, बारदाना उसके पास नहीं है, अखराजात नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वहाँ जाके वो नहीं रख सकते। बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर हमारे साथ एक सादा लोग किसान भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, मजदूर भी हैं। वज़ीर आला दी एक मामा ने खसूसी ने सलमा भट्ट साहिबा, उन्होंने क्या है कि किसान जड़ा है वो अपना रोना तो रोंदा पिया, लेकिन ये नहीं कहता पिया कि मैं 40,000 रुपया किला तूड़ी तो कमांदा पिया। कितनी तूड़ी निकल रही है, तूड़ी का रेट की है? भट्ट साहब आवे नहीं थे साढ़े नाल गल करे थे, साढ़े नाल इतने गर्मियां खलोवे, पता असा जरा 24 घंटे 48 घंटे कुसने दिन पर रात साढ़े को 40,000 किले की तूड़ी 10,000 किले नाल तूड़ी भट्ट साहब वापस लै लो, वैसा देना चाहते हैं। सानू कोई जरूरत नहीं, 3,000 उन्हें माफ़ किया, गरीब है वो चलो कमा लवे। किसान कितने बजदा है, सब दिमाग आ गई है, साड़ी खाना खा गई है। असा तो एडे परेशान है कि हद नहीं, साढ़े को भरींदा ठेका नहीं, जिमीदार पिछू हैं, असा अगू है, सानू तो रोटी 2 टाइम की नहीं मिलती फिर जो हालात पर गुजरिया खड़ा है। एडे परेशान है कहा नहीं, जड्डा दी मरे मनीवादी साढ़े तख्त उठा दिता। धोपे खलोते हैं, कितने दलील होने, पानी लैने, सप्पां च वड़ने, सारा कुछ करें, तो साड़ी आमदन जरिया रोज़ का तो इो है। इसलिए ताई कोई नहीं आया, साढ़े कोल कोई एक आशा एक आ न जी तो लागत वना, साड़ी गंदम तो पई है उन्हें वढेंदा कोई नहीं हूँ, वढण कहानी कोई तैयार नहीं जो भाई कौन वढे। असान तो आप वढ़नी पवंदी है, कुछ नहीं पवंदी है, हर कोई जिथे थाई तार मजदूरी पिया मस्त पिया। सर ये दसो कि इस टाइम तुहाडे इलाके कनकां खलोती हुई काफ़ी सारियां देख रहे हैं, लेकिन किसान बहुत परेशान है, रेट नहीं मिल रहा। अज 2021 की आवाज़ है खेत दे विच, ते हालात की ने थोड़ा जिहा समझाओगे सानू जरा? सर हालात बहुत ख़राब ने। मैं सन 87 तो जिम्मेदारा करन लगा। मैं अज तक ये नहीं देखा कि एक साल रेट हो 2,000 रुपये तो दूसरे साल हो जाए 1,500।
कदे अज तक ये नहीं होया। मेरे को पिछले साल से कोई 300 एकड़ गंदम, इस साल मैं लाई है कोई 150 एकड़। लेकिन हुण जिहड़ा हालात बन गए ने जिमीदारे दे, गंदम के हालात तुसीं देख रहे हो। अज 2100 रुपया ये भी तले आ रही है, उत्ते नहीं जा रही। इन्हें 1800 विकना तो असी तो अगले साल 50 एकड़ ही लावांगे ज़्यादा तो ज़्यादा, जिहड़ी सिरे सारे अपने खाण जोगी मुलाजमान जोगी, इस तो ज़्यादा नहीं लावांगे। ठेकेदार की लागत 3400-3500 रुपया पर एकड़, वो तो कम से कम 40 तो 50,000 रुपये फी एकड़ नुकसान करेगा। ठीक है, 50,000 रुपये फी एकड़ नुकसान करेगा। जिहड़ी साडी सलमा बट कह रही है कि किसान जिहड़ा वो तूड़ी भी वेचदा है, साडी तूड़ी ने इस साल पुछदा ही कोई नहीं। इस अगे असी हर साल नाड़ वेचते सां 3000 रुपये 3500 4000 रुपये पर एकड़ विक जाता सी, पिछू लोग तूड़ी बना लें। ऐसा सानू किसी पूछे ही नहीं। नाज़रीन, जहाँ साहब ने बताया है कि इस वक्त कोई सरकारी अहलकार, हुकूमती नुमाइंदा, कोई रुकने पंजाब असम्बली, रुकने कौमी असम्बली, किसी देहात ने जनूबी पंजाब के नहीं गया जाके उनको बताए कि हुकूमत यानी कि वज़ीर आला ने ये गंदम पैकेज का ऐलान किया है, आप इस तरह हैं। इस वक्त तमाम किसान बेखबर लाइलम है। और सबसे अहम ये, जिस वक्त मैं यह बात आपसे कर रहा हूँ तो अब तक के मालूमात के मुताबिक ख़ुद महकमा खुराक, जिसे कि नया नाम प्राइस कंट्रोल दिया गया है, उसकी तरफ से जो गंदम पैकेज के TORs हैं वो फ़ाइनल नहीं हुए और ना ही वो मंजूरी के लिए काबीना में भिजवाए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है किसान को बचाने के लिए, क्योंकि अगले 15 से 20 दिन में जो है ना, 20 दिन कहना भी ज़ायद होगा, 15 दिन में गंदम समेटी जाएगी। अगर इन 15 दिन में हुकूमत जो है वो गंदम पैकेज किसानों से लेके पहुँचा नहीं सकती तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। हम इस वक्त जो है खानेवाली गल्ला मंडी मौजूद हैं। ये जनूबी पंजाब की गल्ला मंडियों में से एक बड़ी गल्ला मंडी है। हम यहाँ पर अपनी गंदम बेचने आए हुए किसानों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो आड़ती हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस साल जो गंदम के काश्तकार हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं। जो आड़ती हैं, जो कि देही मीशत में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक की हैसियत रखते हैं और आड़ती जो हैं किसानों को एडवांस पैसे दे के बैठे होते हैं, उन्हें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आइए चलते हैं। आप भी यहाँ गंदम बेचने आए हुए? जी, मैं यहाँ गंदम लेके आया हूँ। 2100 रुपया यहाँ पे हमारी गंदम ये सेल कर रहे हैं हमने, गल्ला मंडी में ला के, गल्ला मंडी में ला के। अच्छा। अपनी कन्वेंस पे। ठीक है। तो अब ये बताएं भी 2100 रुपये मन में हम क्या आगे बिजाई क्या करेंगे, घर क्या लेके जाएंगे, हमारी बचत क्या होगी। हमने ये सिर्फ गंदम आटा तो नहीं खाना, इसके अलावा और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला मरियम नवाज़ से, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो हक़ाइक़ है, आपके जो मशीर हैं, जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, बिल्कुल गलत लोग हैं, आपको गलत रहनुमाई कर रहे हैं। किसी ज़मींदार की ये हालत हुई है कि आगे वो फसल नहीं काश्त कर रहा। जो आपने हमें किसान कार्ड, इसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। 80,000 तो ਲੱਖ रुपया साडा ठेका है, ठीक है जी। वो सानू 14 तो 1500 रुपये का नुकसान हो रहा। मुनाफा देने की बजाय साडा नुकसान कर रहे हैं। असी इस साल जिंदा रह सकते। किसान बिल्कुल खत्म हो गया। किसान का बहुत बुरा हाल है। मरियम नवाज़ नूं असीं ये कहना चाहुंदे हैं, हले भी टाइम है, असीं तां औखे टाइम टपा लांगे, लेकिन तुहाडे कोल अगे आवाम नहीं संभाली जाएगी। ये भुखी मर जाएगी सारी आवाम। जो किसान भुखा मर गया, ये सारी आवाम ही भुखी मर जाएगी। एक किसान ही है जिहड़ा एडा वड्डा दिल रख के रात दिन मेहनत करके इस आवाम वास्ते काश्तकारी करके अनाज पैदा करके तुहाडे घरां 'च बढ़ा दिंदा है, लेकिन साडा कोई सुनने वाला ही कोई नहीं हैगा। सानू परेशान होर ज़्यादा परेशान कर रही, लॉलीपॉप दे रही है, यह दे दिता पैकेज, यह देता। सानू किसी पैकेज की नहीं लोड़ हैगी। सानू अनाउंस करो, रेट अनाउंस करो, कम से कम 4000 रुपया सानू चाहिए। असीं अगली फसल असीं रकबा खाली रखांगे। गंदम तो बहुत दूर है, अगला साल आएगा तो देखांगे, लेकिन असीं हुण कपाह नहीं काश्त कर सकते, धान नहीं काश्त कर सकते, मक्की नहीं काश्त कर सकते, क्योंकि साडे कोल खर्चा होएगा तो असीं अगली फसल काश्त करांगे। साडी जेब 'च कोई शै नहीं है कि साडे तां बालां दे कपड़े कोई नहीं, रोटी तो तंग हो गया किसान। असीं तां सारे मुल्क नूं दाना पानी मुहैया करन दे चक्करां 'च असीं आप ही तबाह हो गए हैं। जिन्ने भी सियासतदान आ उन्हां दा किचन असां चलाउने, उन्हां दा हज असीं कराउने, वाशरूम 'च जाने, बुरश कीता टैक्स, माचिस जलाई टैक्स, चाय पीती टैक्स, हर चीज़ से टैक्स दिंदे आ। ये उहदे बदले सानू क्या दिंदे आ? मौत, जिहड़े कि असीं फिर भी हंस के कबूल कर रहे हैं। ठीक है ना जी। हुण 300 इन्होंने ये बढ़ाती, इधरों इन्होंने नहीं पता है शुगर मिल आपकी आटा ही या रोटी। ये जिमीदार जिहड़ा कि जिमीदार नूं तबाह करना है, रोटी सस्ती करनी, होर कोई चीज़ नहीं है मोहतरमा कर सकती। इस करके मैनूं इल्म लगदा वा कि नहीं हैगी ये गौरमेंट पढ़ी हुई, ना ये मशीर, ना ये कोई जिन्ने भी चलाने वाले इनू, हत्ता कि वज़ीर आज़म साहब भी या मोहतरमा साहब भी नहीं है काबल। जिमीदार दे आके अनपढ़, बिल्कुल ही अनपढ़ तबका ये। जिहड़ा बंदा
ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, हुकूमत तो नहीं कर सकता, वो घरे जावे, इज्जत उसे दी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर गल्ला मंडी में मौजूद किसानों की बात सुनी है, किसानों के अंदर बहुत शदीद किस्म की मायूसी और गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों के कान जो हैं वो अफसर शाही ने बंद कर रखे हुए हैं, उनके कानों तक किसानों की आहो बका नहीं जा रही। अब हम जो है इस गल्ला मंडी के आड़तियों से बात करते हैं, क्योंकि आड़ती जो है वो देही मीशत का एक बहुत बड़ा, बल्कि उसे रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए कि वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसान ने उसी आड़ती से साल भर जो है वो एडवांस लेकर खाद दवाई लेनी होती है, खुशी गमी करनी होती है, और आड़ती ने अपनी वसूली जो फसल आने पे करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो शेख साहब मौजूद हैं हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस वक्त गंदम की आमद की क्या सूरत हाल है, किसान को रेट खेत में क्या मिल रहा है और आपकी मंडी में आप क्या दे रहे हैं? क्या किसानों को लूट रहे हैं या आप ख़ुद भी लूट रहे हैं? सर लास्ट ईयर से कम अज़ कम मेरा ख्याल है 75% अराइवल कम है, और लास्ट ईयर ये होता था कि गवर्नमेंट ख़रीदार होती थी, 50 या 60 रुपए के मार्जिन पे काम होता था, 3900 रेट होता था गवर्नमेंट का, हम लोग 3850 पे ख़रीदारी करते थे। आज ना रेट है जी, 4 दिन पहले हमने 2400 पे ख़रीदारी की, आज फ्लोर मिल और फीड मिल ने हमें कहा जी 2200 2250 का रेट है। अब बताएं हम कहाँ जाएं जी, हमारे तो सर पे 5-5 हज़ार मन गंदम पड़ी है, वो हम लोगों ने 2400-2300 में ख़रीदी है, तो हम तो ख़ुद मर गए हैं जी, हमने क्या किसी को मारना है, क्योंकि अब आज जो माल आज हम ख़रीदते हैं इसको हमने डिस्पैच हो कल पे जाएगा, ये फौरी तो नहीं ना हो सकता। अब आज सौदे किए, कल हमने लिफ्ट ओवर करना है, तो हालात तो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कहता हूँ किसान के साथ साथ हम भी जो है ना जी तकरीबन जो है ना डैमेज होते जा रहे हैं। किसान तो बेचारा आड़ती के पास आता था, उससे तमाम अजनास की ज़रूरियात लेके जाता था, ट्यूबवेल का बिल, ठेके, अपने घर के बिजली के ख़र्चे। अब मुझे ये बताएं, ये जो गंदम की कटाई होती थी ना, किसान के घर में खुशी का समा होता था, वो अपने बच्चों की शादियां करता था, घर बनाता था, मोटरसाइकिल ख़रीदता था। अब ऐसा है जैसे उनके घर में फौतगी हो गई है, वो कोई काम करने के काबिल नहीं है। पहले गंदम आती थी, एकदम मार्केट में पैसा आता था, तमाम इंडस्ट्री चलती थी। अब इंडस्ट्री भी बैठ गई है, मार्केट भी बैठ गई है, किसान भी बैठ गया। अगर किसान एक इसी तरह बैठ गया तो पूरा मुल्क ही बैठ जाएगा, और आड़ती का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे पास 10-10 हज़ार मन, 8-8 हज़ार मन गंदम पड़ी है, फ्लोर मिल वाला कहता मेरा 2000 रुपया रेट है, फीड मिल वाला कहता मेरा 2100 रुपया रेट है, वहाँ पे भेज दें, वहाँ से रिजेक्ट करके वापसी भेज देते हैं कि आपकी गंदम ठीक नहीं है। हालांकि इस साल जो गंदम का दाना है वह इंतहाई शानदार है, आप देखें बिल्कुल ब्राउन कलर है, और इस दफ़ा बारिश नहीं हुई, इसका दाने का साइज़ देखें, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन जो इस दफ़ा किसान के साथ, आड़ती के साथ जलील हरकत की जा रही है, इनको जो मारा जा रहा है, जो इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, वो आज तक नहीं देखी गई। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, किसान के पास पैसा ही नहीं होगा, किसान का लिविंग स्टैंडर्ड और नीचे जाएगा, फिर क्या होगा, वो चोर दरवाजे इस्तेमाल करेगा, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ देखेगा, वो कोई अपने मज़दूर बच्चों को रजिस्टर्ड कराने की देर। हम फिर उस तरफ जा रहे हैं कि हमें भीख मांगनी पड़े। हम में से मोस्टली लोग वो होंगे जो ज़ईफ़ुल उम्र होंगे। किसान जो है ना, वो ज़ईफ़ुल उम्र तक भी अपनी खेती बाड़ी करता है, अपनी गंदम काश्त करता है, फसल उगाता है, लेकिन फिर क्या होगा, हर कोई देखेगा गवर्नमेंट किस तरीके से हमें भीख दे दे। यानी हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं कि हम गरीब बना के हमें भीख मांगने पे मजबूर किया जा रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड तो इंक्रीज़ ही नहीं होगा, बल्कि डिक्रीज़ होगा, और दिन ब दिन बर्बादी होगी। क्योंकि पंजाब का मोस्टली जो इलाका है वो काश्त है, ज़मींदाराना है, जहाँ पे गंदम पर होती है, जहाँ पे कपास होती है, धान होता है। आपके पास अब पानी नहीं है, आपके पास गंदम का ख़रीदार नहीं है, आपके पास अब नई कपास की फसल लगाने के लिए वसाइल नहीं है, तो मुझे बताएं किसान कहाँ पे जाएगा? जब किसान ये चीज़ें ही नहीं कर सकेगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से अप्रूव होगा? दिन ब दिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, इसके बाद भूख का आलम बढ़ेगा। आप ये देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इसके असरात जो होंगे वो बहुत ही गलत होंगे। लोग अपना पेट पालने के लिए चोरियों की तरफ जाएंगे, डकैतियों की तरफ जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं ज़बरदस्ती करेंगे, धोखा देंगे, एक दूसरे का माल खाएंगे। अगर ये किसान कार्ड दे रहे हैं तो किसान कार्ड का भी मिसयूज़ हो रहा है। लोग उसको क्या करेंगे, पैसे लेंगे, अपनी फसल में नहीं डालेंगे, उस पैसे से अपने घर की रोटी चलाएंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, उससे क्या कहेंगे, अपने बिजली का बिल पे करेंगे। नाजरीन,
आज हमने आपको खेतों में जाकर किसानों की बातें सुनवाई हैं और गल्ला मंडी में आकर अपनी गंदम बेचने आए हुए अफराद से भी, किसानों से भी और गल्ला मंडी के ताजरों से भी बात करके आपको सूरत हाल का एक वाज़िया मंजरनामा पेश करने की कोशिश की है। ये हकीकत है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार को तो शायद इसका एहसास नहीं हो रहा, ना ही हमारी ठंडे कमरे में बैठी हुई अफसरशाही को एहसास हो रहा है, लेकिन आज के दिन किसान जो है वो माशी तौर पर उसकी मौत वाक़या हो चुकी हुई है, वो ज़िंदा नहीं है। खेत के अंदर किसान को जो रेट मिल रहा है वो 1900 रुपये से लेकर 2100 के रुपये के दरमियान मिल रहा है और मंडी के अंदर जो रेट है वो 2150 से 2200 के दरमियान है। और जबकि उसकी जो काश्त है, जिसकी अपनी ज़मीन है, उसकी काश्त तकरीबन 2800 रुपये फ़ी मन है और जिसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है उसकी 3031 रुपये फ़ी मन काश्त आ रही है। तो इतने बड़े खसारे के साथ पंजाब की देही मईशत जो है वो किस तरह से मुस्तहकम या सर्वाइव कर सकती है, इसका किसी को एहसास नहीं हो रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत पंजाब जो है, जो ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब हैं, वो बजाय अपने अफसरों की गैर हकीकी तजावीज़ सुनकर और एक नाकाबिल अमल पैकेज देने की बजाय वो हकीकी मानों में वो इक़दाम करें जिससे कि तबाह हाल किसान जो है उसको कुछ ना कुछ सांस आ सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।